वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 4 के आगे से करेंगे, यानी 5 से करेंगे, क्योंकि 4 तक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 5 में जो दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिया है। यहाँ पर 2x + y = 6 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, हमको वो कोऑर्डिनेट निकालना है जो एक्स एक्सिस पर कट करेगा। ठीक है, यानी y का वैल्यू 0 होगा। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, 2x + y = 6 दिया। ठीक है, इसको ग्राफ करने के लिए इसका प्लॉटिंग करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y को सिंगल कर दिए, इसको इधर ले गए। अब यहाँ पर जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेंगे y का वैल्यू भी चेंज होगा। तो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। x का वैल्यू को अगर हम 1 लेते हैं तो ये क्या हो गया, 6 - 2 × 1 कितना आ गया, 4 आ गया। x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 6 - 2 × 2 कितना आ गया, 6 - 4 2 आ गया y का वैल्यू। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू को 3 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 6 - 2 × 3 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर हम लिखते हैं तो इस तरह से आ गया, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0। यही कट कर रहा है। ठीक है, इसको हम ग्राफ में डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट हम ले लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को डाउट है कि कितना पॉइंट ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जैसे कमेंट किए थे कि 4 पॉइंट ले सकते हैं, मिनिमम 6 पॉइंट। इसमें कोई बैरियर नहीं है। आप 2 पॉइंट में भी आप ग्राफ को शो कर सकते हैं, या फिर 10 पॉइंट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। मतलब मेरा क्या होना चाहिए, वो ग्राफ में लाइन जो है शो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे पास पॉइंट लिए, अब इसको शो कर देंगे, इसको प्लॉट कर देंगे ग्राफ पर। इस तरह से एक्स एक्सिस ले लिए, ये वाई एक्सिस ले लिए। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट दे दिया 1 2 3 4, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, 1 2 3 4 5 6, ये इसका निगेटिव वाई का, ये एक्स का निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट क्या है मेरे पास, जब 1 है तो 4 है, एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई का वैल्यू 4 है, तो एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू 4, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है तो 2 है, दोनों का 2 है, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या है, 3 है तो 0 है, 3 है तो 0 है ना। तो 3 है तो 0 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये एक्स एक्सिस पर हो रहा है ये। ठीक है, तो हमको क्या करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ किस पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस कहाँ पर कट कर रहा है, 3 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर लिखेंगे ग्राफ, द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 0, ये 3 0 पर इसको कट कर दे रहा। ठीक है, इस तरह से आ गया। अगर लाइन खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसी पर जाएगा। जैसे यहाँ पर हम 0 6 नहीं लिए थे, लेकिन ये 0 6 पर कट कर रहा है। ठीक है, हम ग्राफ पर प्लॉट नहीं किए थे, लेकिन ये जा रहा। ठीक है, अगर यहाँ अगर हम 100 भी करेंगे, अगर करने का मतलब हो गया, ये वाई का वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्लॉट में। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पॉइंट लिए, वो जाएगा उसी लाइन पर जाएगा। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट जाएगा ये। उसी तरह से 6 है तो 6 का हम प्लॉटिंग कर दे रहे हैं, आप ग्राफ खुद से कर लेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है 3x + 2y = 6 है। इसका हमको दिखाना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कट करेगा, उसको निकालना है। वाई एक्सिस पर मतलब क्या होगा, वाई का वैल्यू रहेगा, एक्स का वैल्यू 0 रहेगा। तो पहले तो हम इसको प्लॉटिंग करने के लिए एक्स या वाई को सिंगल करते हैं। 3x + 2y = 6 है, तो 2y = कितना होगा, 6 - 3x हो गया। y = कितना, 6 - 3x/2 हो गया। अब x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया, 6 - 3 × 0/2, यानी 6/2 यानी 3 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू 3 आ गया। आप देखो उसी तरह से लेंगे, x का वैल्यू को अगर हम 2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाए, इस तरह से पुट करेंगे तो 6 - 3 × 2/2, ये कितना आ गया, 0 आ गया x का वैल्यू। -2 लेते हैं तो क्या आएगा, इस तरह से 6 आ जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, अब इसको पॉइंट ले लिए, 0 3 2 0 -2 और 0, -2 और 6 है ना। अब इसको अगर हम प्लॉटिंग करेंगे तो देखो इस तरह से पॉइंट को हमको शो कर देना एक्स एक्सिस पर। इस तरह से हमको क्या दिखाना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस मतलब क्या रहेगा, केवल वाई का वैल्यू रहेगा। तो इस पर कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, 0 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 3 हो रहा है, वाई का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 0 है, तो ये वाई एक्सिस पर कट करेगा। ये वाई एक्सिस पर इस तरह से जो है ना, वाई एक्सिस पर कट करेगा। ये 5 का है, लेकिन इसी तरह से आपको 6 का करना है। ठीक है, अब देखते हैं 7 में जो दिया है, 7 में दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिया है 3x - 2y = 4 है, x + y - 3 = 0 है। ऑन द सेम ग्राफ है, एक ही ग्राफ में दोनों को शो करना है।
ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट को हमको निकालना है। जैसे यहाँ पर 3x - 2y = 4 है, तो 3x = कितना आ गया, 4 + 2y हो गया। x = क्या हो जाएगा, 4 + 2y/3, ये चीज़ आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये x का वैल्यू आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से आ गया। y का वैल्यू अगर -2 पुट करते तो x का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पर 0, तो उसका पॉइंट ले लिए, ठीक है। 2 1 0 -2, ठीक है। 2 ही पॉइंट लिए, 2 ही भी लेके कर सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, इसका कोई वेरिएबल नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x + y = 3 है, तो x = 3 - y हो गया, तो y = 0 ले लिए, तो x = क्या होगा, 3 - 0 3 आ गया। y = 3 ले लेंगे तो x = कितना आ जाएगा, 3 - ये कितना हो गया, ये 3, यानी कितना हो गया, 0 हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया। तो और अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो 3 - 1 x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट आ गया, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट आ गया इसका। तो देखो ये पॉइंट को हम ग्राफ में शो करते हैं। ये दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है ये और दूसरा इक्वेशन। पहला तो इक्वेशन का कर लेते हैं, 2 1 है, 0 - 2 है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन का ये वाला ले लिए, ठीक है, ये वाला हो गया मेरे पास। इधर से हो गया ये 2 1 और 0 - 2 है ना। तो ये कितना हो गया, ये 0 - 2 और ये 2 1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। अब उसके बाद देखो सेकेंड का जो है 3 0 0 3 2 1 है ना, 3 0 0 3 और ये 2 1। देखो 2 1 दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट वही हो गया, यही हमको निकालना था, ठीक है। ये हो गया सेकेंड का ग्राफ हो गया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, या तो वहीं क्वेश्चन में ही लिख देंगे या यहाँ ग्राफ में ही लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टेड 2 1, ठीक है। तो ये लाइन्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 1 पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 में दिया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन, ये दिया है 4x + 3y = 24 दिया। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। कहाँ पर ये कट करेगा, x एक्सिस पर और ये y एक्सिस पर, वो हमको निकालना कोऑर्डिनेट पॉइंट। यूज दिस ग्राफ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये ग्राफ का यूज करके हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, एक ट्राइंगुलर शेप बनेगा, ठीक है। तो पहले ग्राफ को तो बना लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये है मेरे पास 4x + 3y = 24, तो 4x = हो गया 24 - 3y, ये हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, 24 - 3y/4, इस तरह से आएगा। अब y का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 बैठाएंगे y के प्लेस पर, तो ये आएगा 24/4 यानी 6 आ गया x का वैल्यू। y का वैल्यू अगर हम 8 लेते हैं, देखो यहाँ पर ये 24 से 24 को माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू 0 होगा ना। तो इसको 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू को हम क्या लिए यहाँ पर, y का वैल्यू को लेंगे, y का वैल्यू को 8 लेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू को 8 लेंगे तो 24 - 24 0/4 यानी कितना हो गया, 0 हो गया x का वैल्यू। तो ये सब मेरे पास आ गया, मेरे पास एक्सिस का पॉइंट आ गया, क्या आ गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। देखो x = 6 है तो y = 0 है, x = 0 है तो y = 8 है ना। तो इस तरह से आ रहा है ये पॉइंट। तो ये अब इसको हम ग्राफ में अगर हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं, देखें यहाँ पर इस तरह से, ये आ गया 6 0 और ये हो गया 0 8 है ना। तो ये क्या हो गया, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से हो गया मेरे पास, लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 6 0 पर, ठीक है, और y एक्सिस पर किस पर कर रहा है, ये 0 8 पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद पूछा है एरिया जो बन रहा है उसका हमको एरिया निकालना, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बन रहा है। इस तरह से देखो ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है, इसका हम नाम दे दिए AOB, है ना। तो इधर से कितना है, बेस कितना है इसका 6 यूनिट है, और इधर से जो है हाइट कितना है इसका 8 यूनिट है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस है 6, ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB = 1/2 इंटू B इंटू H, इस तरह से आएगा। तो 1/2 इंटू 6 इंटू 8, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, 3 इंटू 4 24 स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनेगा इसका वो कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से आप 8 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।